तो बताइए क्या गाल चूमना गलत है? चुम्बन करना माँ का बेटे के माथे पे, बेटी के माथे पे, बेटे के गालों में, बेटी की गालों में गलत है? उत्तर दो। जब माँ के द्वारा गालों का चूमना बुरा नहीं है, तो यदि भगवान अपने भक्त को गले लगा करके ध्रुव प्रहलाद के गालों को चूम रहे हों तो क्या गलत है? तो भगवान की वह लीला है, रास लीला, जिस लीला में भक्त और भगवान का मिलन है। उस मिलन में कोई भोग विलास नहीं है। ये तुम्हें किसने सिखा दिया कि कैरेक्टर ढीला है? ये बॉलीवुड ने तुम्हारे दिमाग में घुसा दिया और तुमने भगवान कृष्ण की इतनी पवित्र लीला को गलत वे पे लेके चले गए, गलत अवधारणाएं बना के खड़े हो गए। ये रास लीला है। भगवान शिव आते हैं, शिव से मिलते हैं। गोपियां आती हैं, जब मैं यदि तपस्या करूं, मुझे भगवान कभी काबिल बनाए तो भगवान मुझे भी अपने रास में सम्मिलित करे और मुझे भी प्राप्त हो। वो मिलन है। जैसे आप और हम यहां मिल रहे हैं। अब बताइए, मिल तो हम भी रहे आपसे, आप भी हमसे मिल रहे हैं। बताइए, इस मिलन में कोई पाप है, कोई गलत है? माँ बेटे के मिलन में कोई गलत है? तो भक्त और भगवान के मिलन में गलत कैसे हो सकता है? चलो एक छोटी सी बात और समझा दूं आपको। मंदिर आप जाते हो तो मंदिर जाने से आपका काम वासना बढ़ती है कि घटती है? उत्तर दो, बोलो। घटती है कि बढ़ती है? हाँ, भगवान के सामने कामी पुरुष भी चला जाए, कामी स्त्री भी चली जाए, तो भगवान के आगे उसका काम कम होता है। हाँ या ना? प्लस नहीं होता कि भगवान को देख के और काम जाग रहा, ऐसा नहीं होता। भगवान को देख के काम माइनस होता है। ये बात सही है कि गलत है? आप पति पत्नी काम वासना में डूबे हैं और तभी कीर्तन भजन होने लग जाए, अपने आप आपका काम समाप्त हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं आप लोग। काम वहां नहीं, वो कहते ना, जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम तहां राम। काम वासना है और कीर्तन होने लग जाए, कथा होने लग जाए, तुरंत काम आपको छोड़ के खड़ा हो जाएगा। ये बात सही है कि गलत है? जरा सोचो कि जिस कृष्ण के, जिन भगवान के नाम लेने से काम भाग जाता है, क्या उन भगवान के सामने खड़े होकर भी क्या गोपियों के अंदर कोई काम रहा होगा? वो गोपियां कैसी हो गई कृष्ण के आगे? निष्काम। कैसी हो गई? निष्काम। तो निष्काम भक्तों से भगवान का जो मिलन था, उसी का नाम रासलीला है। लेकिन इस रासलीला को कुछ मूर्खों ने कैरेक्टर ढीला से जोड़ के भगवान कृष्ण का अपमान किया और आप समझ ना पाए इन बॉलीवुड के लोगों का खेल, षड्यंत्र। आज के लड़का लड़की से आप कहो रासलीला कैरेक्टर ढीला, वो हंसेंगे। उन्हें पता ही नहीं। आप घर पे जाके बोलना ये सेंटेंस, लोग हंसेंगे, जैसे फर्स्ट में आप ही हंसे। कृष्ण मजाक का विषय नहीं है, सीरियस गंभीरता से समझो इन विषयों को। गोपियां आई सब काम छोड़कर। भगवान ने गोपियों से कहा, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चिद ब्रूता गमन कारणम। देवियो आई हो, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वह। देवियो आई हो, आओ। सब छोड़कर आई ना। भगवान ने गोपियों से कहा, आओ, ये बताओ यहाँ क्यों आई हो? गोपियां बोली, प्रभु सबको छोड़कर आपके लिए आई। अब आप हमारे संग हमें स्वीकार करके अपना दर्शन देने की कृपा कीजिए। भगवान बोले, मातरः पितरः पुत्रा
भ्रातरः पतयश्च वः। पति कैसा हो, अंधा लंगड़ा बहरा, पत्नी कैसी हो, अंधी लंगड़ी बहरी गोरी काली। कभी भी अपने पति को और अपनी पत्नी को छोड़ना नहीं चाहिए। मैया पति कौन होता है? मैया पति कौन होता है? मेरी माँ, आप लोग पति को क्या मानती हो? कौन क्या मानती हो मैया? दुश्मन? परमेश्वर। पति कौन? परमेश्वर। और पत्नी कौन? आप अपने पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? देवी? कौन सी देवी? ज्वाला देवी, चंडी देवी, काली देवी, भद्रकाली देवी? कौन सी देवी? क्या है? पतिव्रता। और जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री के बारे में सोचे, अच्छा ये बताओ, सोचना पाप है कि नहीं है? आप किसी पराये पुरुष के बारे में सोचो, आपने छुआ नहीं है, किया कुछ नहीं है, केवल सोच रहे हैं कि आदमी कितना सुंदर है, हमें पति रूप में मिल जाता बढ़िया। आप केवल सोच रहे हैं, तो बताइए ये सोचना भी पाप है या नहीं? एक पतिव्रता नारी के लिए पर पुरुष के बारे में सोचना भी पाप है, और एक पुरुष के लिए भी अपनी पत्नी के होते हुए किसी पराई नारी के बारे में सोचना, या पत्नी की मृत्यु हो गई फिर भी पराई स्त्री के बारे में आपने सोचा भी है, टच नहीं किया, केवल सोचा है, वह भी पुरुष के लिए पाप है। राम ने पराई स्त्री के बारे में सोचा भी नहीं, और सीता मां ने पराई पुरुष के बारे में, रावण ने लाख ऑप्शन रखे, लाख सीता मां को आकर्षित करने का, अपनी तरफ लुभाने का प्रयास किया, पर सीता मां उसके एक भी प्रलोभन में नहीं आई। ये भारत की नारी है। इसलिए मेरी मां, एक पतिव्रत रहे जगत में, पातिव्रत पति। अनुसुईया मां कौन सा व्रत करती हैं? अनुसुईया पतिव्रता हैं, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को बच्चा बना के झोली में, झूले में झुलाती हैं। परीक्षा लेने आए थे ना ब्रह्मा विष्णु महेश, फेल हो गए। किसके आगे? माता, कौन सी माता? माता अनुसुईया। माता अनुसुईया के आगे फेल हो गए। ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों आए, माता भिक्षा दे दो। माता अनुसुईया लाई भिक्षा, बोले हम तब भिक्षा लेंगे जब आप अपने सारे कपड़े उतार दोगी। माता बोली ये तो कोई परीक्षा वाले हैं। समझ गई माता, हे प्रभु मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति की सेवा के सिवा मैं किसी को नहीं जानती। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो ये तीनों पुरुष जो खड़े हैं, जो मुझे कह रहे हैं कि कपड़े उतारोगी तब भिक्षा लेंगे, तीनों बालक बन जाएं। डाल दिया जल, ब्रह्मा विष्णु महेश छोटे छोटे बच्चे, मैया गोद में लेके दूध पिला रही हैं, झूला झूला रही हैं। अब पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी घबराई, पति लौटे नहीं, परीक्षा लेने गए थे। इन तीनों ने भेजा था कि जाओ, क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है? नारद जी बोले आजकल तो वो छोटे बन गए, अब उनका बड़ा होने पर फिर ब्याह होगा। आप लोग अब देख लो। तीनों गई दौड़ी दौड़ी, माता हमारे पति कहाँ हैं? माता अनुसुईया बोली आप तीनों कौन? बोले हम रुद्राणी हैं, हम पार्वती हैं, हम सरस्वती हैं, हम लक्ष्मी हैं। माता को अनुसुईया बोली कि आप तीनों आई हो, पर ये बताओ आप तीनों के पति कहाँ हैं? बोले इन तीनों में से कोई एक हमारे हैं। तो माता अनुसुईया बोली फिर अपना अपना पति लो जाओ। अब माता जी बोली इतने इतने पति का हम क्या करेंगे, ये तो बच्चे हो गए। हे माता क्षमा करो, हमने आपकी परीक्षा लेनी चाहिए, हमारे पति लौटाओ। तीनों देवियां अनुसुईया मां के चरणों में पड़ी हैं।
और तीनों देव चरणों में पड़े। किसके बल से? केवल पतिव्रता। ये वो अनसुईया मां है जिनके पति महर्षि अत्रि, जब अत्रि गंगा स्नान करने रोज जाते तो आने में जरा टाइम लगने लगा, बुढ़ापा आ गया। तब माता अनसुईया ने कहा कि हे गंगा मैया, अब मेरे पति आप तक नहीं आ सकते, जब तक ताकत थी आए। अब ऐसा करो कि मेरी कुटिया पे आप आओ। तो गंगा मैया को प्रकट कर लिया अनसुईया मां ने अपने पातिव्रत के बल पे प्रकट कर लिया गंगा को, और तीनों को बना दिया बेटा। तीनों प्रार्थना करने लगी देवियां, मां क्षमा क्षमा क्षमा। मां ने कहा अच्छा ठीक है। तीनों के लिए फिर जल लिया हाथ में, और कोई मंत्र नहीं आता। इतना मंत्र, हे प्रभु यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों पुरुष जैसे थे वैसे हो जाएं। इतना मंत्र कह के छोड़ दिया, जस के तस हो गए। तीनों देवता चरणों में गिर पड़े, माता हम सदा के लिए अब आपके पुत्र बन गए, हमें स्वीकार करो सदा के लिए। ये माता अनसुईया है, केवल पति की सेवा के बल पर सबको वश में कर लिया। नारी चाहे तो देवताओं को अपने अधीन कर सकती, पतिव्रता नारी, पतिव्रता बड़ा बल होता है मेरी मां। इसलिए कौन सा व्रत करोगी? एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार, पति के बिना संसार अधूरा है। इसलिए रिश्ते बनाओ। पति बहुत जरूरी है, पत्नी बहुत जरूरी है, पर रिश्तों में क्या चाहिए? क्या चाहिए? मधुरता, प्रेम। आजकल लोग शादी ब्याह कर लेते हैं और फिर तलाक के कागज लेके घूमते हैं। अब जल्दी तलाक हो जाए तो बड़े सुखी हो जाएं। पहले सोच रहे थे शादी हो जाएगी सुखी हो जाएंगे, अब बोल रहे हैं तलाक हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। हाँ या ना? अच्छा मुझे आप लोग बताओ कि तलाक के केस घट रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? क्यों? आप समाज में रहते हो, जरा मुझे बताने की कृपा करो, तलाक किसकी गलती से बढ़ रहे हैं? आप बताओ मेरी मां, पुरुष की गलती ज्यादा है कि स्त्री की गलती ज्यादा है? बोलो बोलो मेरी मां। दोनों की गलती है। अब आप बताओ, आइडिया दो हमें, तलाक कैसे रोके जाएं? क्या उपाय है आप लोगों के पास? बताओ, पति पत्नी के तलाक रोकने के लिए आप लोगों के पास कोई आइडिया है? एक दूसरे को समझना चाहिए। ठीक है, आप समझाओ मेरी माँ हमें, कैसे समझें? क्या समझे मेरी माँ? मैया क्या करें कि तलाक रुक जाए? बोलो मेरी माँ। हैं? त्याग किसका? पति का त्याग कर दें? हैं? हाँ। क्या करें कि तलाक जैसी समस्याएं हमारे देश से समाप्त हो जाएं, हमारी संस्कृति से समाप्त हो जाएं? कोई आइडिया, कोई उपाय है? हैं? क्या होना चाहिए? ठीक है, सहनशीलता हो, पेशेंस हो, ठीक है। और बताओ मेरी माँ, आइडिया? नहीं? अब हम बताएं? सुनो, मेरी बात आप समझ लोगे तो तलाक ही नहीं होगा। कहो तो बताएं। रिश्तों को बेहतर बनाना है तो क्या करें कि रिश्ते बेहतर हों? पहले तो ये देखें कि हमने जिससे विवाह किया है
तो हमने क्या देखकर विवाह किया है? पहले तो ये प्रश्न है। क्या देख, आप लोगों ने विवाह किया ना, क्या देखकर विवाह किया? पुरुष में क्या देखा, स्त्री में क्या देखा? पुरुष पैसे वाला है ये देखा, पुरुष सुंदर है ये देखा, स्त्री सुंदर है ये देखा, स्त्री कमाती है ये देखा। क्या देखा? यदि आपने किसी के पैसे देखकर विवाह किया है, किसी की सुंदरता देखकर विवाह किया है, तो आपके तलाक होने की संभावना 99% रहेगी, क्योंकि आपने विवाह किया ही एक शर्त से है कि स्त्री सुंदर है, वह सुंदर है। जब तक सुंदर रहेगी तब तक तो आपका अटैचमेंट रहेगा, क्योंकि सुंदरता तो एक दिन जाएगी, और जिस दिन सुंदरता गई तो आपके रिश्तों में खटपट चालू हो जाएगी, क्योंकि प्यार किससे था? सुंदरता से। अब सुंदरता सदा तो रहेगी ना। पैसे देख के शादी की तो पैसा भी सदा ना रहेगा, पैसा तो घटता बढ़ता उतरता चढ़ता है जीवन। इसलिए पहले हम ये देखें कि हम जिससे विवाह कर रहे हैं क्या खूबी देखकर आप विवाह कर रहे हैं। अच्छा, मुझे आप बताइए कि लड़का लड़कियों को विवाह करने के पहले क्या देखना चाहिए? आप बताओ। सुंदरता देखना चाहिए लड़के का, पैसा देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए? क्या क्या देखो, दोनों के नजरिए अलग अलग होने चाहिए। पुरुष का नजरिया अलग होना चाहिए, स्त्री का नजरिया अलग होना चाहिए। नजरिया क्या होना चाहिए? हम जिस स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं, हम उसकी सुंदरता ना देखें, हम उसके स्वभाव को देखें, उसके आचरण को देखें। सांवली होगी चलेगी, थोड़ी मोटी होगी, थोड़ा पतली होगी, थोड़ी लंबी होगी, थोड़ी ठिनगी होगी, चलेगी, पर हमें उसका स्वभाव पसंद आना चाहिए, परिवार को लेकर चलने वाली हो। यदि हमने उसके इस चीज को देखा कि ये व्यवहार कुशल महिला है, तब तो हमसे सारी जिंदगी, क्योंकि उसकी सुंदरता रहे ना रहे पर उसका व्यवहार कुशलता तो सदा रहेगी, तो वो रिश्ता सदा चलेगा। पुरुष में भी स्त्री को यही देखना चाहिए कि ये पुरुष शरीर का भूखा तो नहीं है, केवल इसे शरीर ही चाहिए ऐसा, क्योंकि शरीर का भूखा पुरुष होगा तो वो तुम्हारे शरीर से भी तृप्त ना होगा, दूसरों के पास भी जाएगा, तीसरों के पास भी जाएगा, उसे कोई तृप्त नहीं कर सकता। कहते ना, पेट की भूख मिटाई जा सकती है, पेट की भूख मिटाई जा सकती है, चमड़ी की भूख नहीं मिटाई जा सकती। इसलिए ऐसे पुरुष अब मिलना बड़ा कठिन है, पर फिर भी बाजार में सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। तो हमें ये लगता है कि जिससे विवाह करो उससे उसका व्यवहार देखकर विवाह किया जाए, ना कि रूप रंग संपत्ति टैलेंट देखा जाए कि मेरे पति के पास कुछ ना हो पर इसमें काबिलियत है, ये कमा लेगा, बस मेरी पत्नी व्यवहार कुशल है, ये सदा मेरे माँ बाप को लेकर चलेगी, मुझे लेकर चलेगी, हर तरह से निर्वाह कर लेगी, हर परिस्थिति में रह पाएगी, सुख में भी और दुख में भी। ठीक है, अब हम आपके साथ रहने को तैयार हैं। अब आगे चलते हैं इससे। अब ये तो बात थी विवाह होने के पहले की, अब विवाह हो गया, अब क्या करें? मैं अब तो हो ही गया, अब बताओ क्या करें? अब बात करते हैं विवाह होने के बाद की। देखो, विवाह होने के बाद क्या होना चाहिए? डिपेंड होना जरूरी है। आज की लड़की लड़कों में समस्या क्या है? लड़का बोलता है मैं आत्मनिर्भर हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, लड़की बोलती है मैं भी सेल्फ डिपेंड हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, यदि लड़का लड़की दोनों आत्मनिर्भर हैं, सेल्फ डिपेंड हैं, तो बताइए रिश्ते चलेंगे कि नहीं चलेंगे? उत्तर चलेंगे? हाँ या ना? जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। नहीं चलेंगे। फिर रिश्ते चलाने के लिए क्या चाहिए? रिश्ते उनके बेहतर चलते हैं जहां निर्भरता है। हमारी पत्नी हम पे निर्भर है और हम अपनी पत्नी पे निर्भर हैं।
आजकल आप लोग गलती क्या करते हैं, पत्नी भी 50,000 कमाती है, पति भी 50,000 कमाता है, तो पत्नी बोली कि मैं तुम्हारी क्यों सुनूं दो बातें, मैं भी तो कमाती हूं, मैं भी तो पढ़ी लिखी हूं। लड़का बोलता मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, मैं भी कमाता हूं। एक भी बात सुनने को तैयार नहीं है, ना लड़का ना लड़की। रिश्ते ऐसे नहीं चलते। तुम पैसे कमाओ, कमाना बुरा नहीं है, पर पैसे को ना रिश्तों के बीच में लाके ना घुसाओ। यदि रिश्तों में पैसा घुस गया तो रिश्ते ना रह जाएंगे, पैसा रह जाएगा। इसलिए पैसे को किनारे करो। पैसे तुम दोनों कमाओ, लाख रुपया कमाओ, कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसे की गर्मी एक दूसरे को ना बताओ कि मैं कमाता हूं या मैं कमाती हूं। तुम कमाओ, दोनों से गृहस्थी चलाओ, पर पैसे को किनारे रखो। हमें पत्नी की जरूरत है, हमें पति की जरूरत है, पति पत्नी के बीच में पैसा ना हो। और निर्भरता जरूरी है। जो लोग कहते हैं ना सेल्फ डिपेंड होना, पत्नी सेल्फ डिपेंड, पत्नी निर्भर रहे पति पे और पति निर्भर रहे पत्नी। यदि पति पत्नी पे निर्भर नहीं रहेगा तो पड़ोसन पर निर्भर हो जाएगा, क्योंकि निर्भर होना पड़ता है। ये धरती एक पांव से नहीं चल सकता कोई, कितना चलेगा? दो पांव होंगे तो ही आप दौड़ सकते, एक पांव से दौड़ के दिखाइए। एक पांव से नहीं दौड़ा जा सकता, दोनों पांव चाहिए। पति पत्नी दो पांव की तरह हैं। पत्नी का हम किस पर निर्भर हैं? अपने पांव पर निर्भर हैं। आप पांव पर निर्भर हो कि नहीं? हम कोई चीज उठानी हो तो हाथ पर निर्भर हैं, हमें देखना हो तो हम आंख पर निर्भर हैं, हमें सुनना हो तो हम कान पर निर्भर हैं, हमें बोलना हो तो हम वाणी पर निर्भर हैं। बोलो हाँ। हमारी जिह्वा ना हो तो हम किस पर निर्भर रहेंगे, क्या बोलेंगे? आपके पांव ना हो तो आपको पांव पर निर्भर होना पड़ेगा, हाथ पर निर्भर होना पड़ेगा। जहां निर्भरता है वहां रिश्ते चलते। कोई अपने हाथ से तलाक नहीं लेता कभी, कोई अपने पांव से तलाक, चल पांव अब हम तेरे से नहीं बन रही, अब तू अलग रहे मैं अलग रहूं। कोई अपने शरीर के हिस्से से तलाक लेता है? हाथ, आज से तेरा मेरा तलाक, बोलो हो ही नहीं सकता। कैसे? क्यों? क्योंकि इतनी निर्भरता है इसकी, इसके बिना मैं लंगड़ा हो जाऊंगा। बोलो हाँ। रिश्ता चलाने के लिए वैसी ही निर्भरता चाहिए जैसे आपके पांव में, आपके हाथ में आपकी निर्भरता है, ऐसे पत्नी और पति एक दूसरे पर निर्भर रहे, फिर टूटे रिश्ता। फिर बताना निर्भरता नहीं है ना। सब सेल्फ डिपेंड का गाना गा रहे हैं। जरूरत पड़ती है साहब, हमें यहां जीना है तो रोटी की जरूरत है, रोटी हमारी जरूरत है। बोलो हाँ। मकान हमारी जरूरत है, कपड़ा हमारी नीड है, जरूरत है। उसी तरह पत्नी हमारी जरूरत बन जाए, पति हमारी जरूरत बन जाए। जहां जरूरत बन जाते हैं लोग, एक दूसरे के लिए जरूरत बन जाते हैं, वहां 100 साल तक रिश्ते चलते हैं, डोकरा डोकरी होने पर भी चलते हैं। इसलिए जरूरत है इन चीजों की। अब आज के जमाने में क्या है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। हम क्यों सुने आपकी बात? तो नहीं सुनो तो फिर तलाक लो, फिर दूसरे के संग रहो, तीसरे के संग रहोगे तो दूसरे से सुख मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? तीसरे से सुख मिलेगा, इसकी गारंटी क्या है? बोलो। इसलिए घाव हो जाता है ना तो हम हाथ काट के नहीं फेंकते, घाव का इलाज कराते हैं। रिश्ते खराब हो जाएं तो रिश्ते हटाते नहीं हैं, रिश्तों को सही किया जाना चाहिए, रिश्तों को ठीक किया जाना चाहिए। ये नहीं कि रिश्ता खराब हो गया तो पत्नी को हटा दें, पति को तलाक दे दें। नहीं नहीं, रिश्ते खराब हो गए ना, हाथ में चोट लग गई ना, घाव हो गया ना, दवाई कराओ, ठीक हो जाएगा। रिश्ते भी खराब हो गए ना, सत्संग करो, गुरुजनों की बात सुनो, एक दूसरे को समझो, टाइम दो एक दूसरे को। पत्नी कहती है कि हमारा पति टाइम नहीं देता हमें, टाइम। आजकल सबसे ज्यादा झगड़ा इस बात का है कि टाइम नहीं है, एक दूसरे के पास टाइम नहीं है, एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। इसलिए कहता हूं कि 25 दिन कमाओ और 5 दिन अपने परिवार के लिए समय निकालो। और जब पत्नी के लिए समय निकालो, बच्चों के लिए, अब आप क्या है, दिन भर कमाते हो, शाम को थक के आते हो मोबाइल चलाने लगते हो, ना पत्नी से बात कर रहे हो, ना बच्चों के साथ आप खेल रहे हो। मोबाइल चलाए,
थक के आए, मोबाइल चलाए, खाया, चालू, खर्राटे चालू, सो गए। इससे क्या होगा? इससे कमजोर होंगे रिश्ते। हम कहते हैं घर आओ ना, तो जैसे जूते आप लोग घर के बाहर उतारते हो, अपना मोबाइल भी घर के बाहर किनारे रख दो और पूरा टाइम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने परिवार को दो। यदि आप पूरा टाइम देने लग गए तो आपके रिश्ते टूटे, फिर बताना। क्यों जी, बात सही है? आप पैसे कमा रहे हैं, गलत नहीं है साहब, लेकिन पैसे कमाने के बाद जो टाइम बचा है वो तो बच्चों को दो। बच्चों के साथ थोड़ा खेलो, बच्चों के साथ थोड़ा समय गुजारो, थोड़ा पत्नी के साथ, थोड़ा पति के साथ रहो। सब भूल जाओ, पुरानी बातें छोड़ो, कल की बातें कल की बात पुरानी। बनाओगे ना तो बनेगा, और चाहोगे बिगाड़ना तो फिर कोई नहीं रोक सकता। आपने सोच ही लिया है किसके संग नहीं रहना, तो फिर कोई नहीं रख सकता आपको। और यदि आपने सोचा कि नहीं जी थोड़ा गुंजाइश है, हमारे और आपके रिश्ते खराब हो गए हैं, कोई बात नहीं, भाई सुधारे जा सकते हैं कि नहीं? बोलो मेरी मां, क्या है जो नहीं हो सकता? क्या है? किडनी खराब हो गई है तो आप यदि कुछ % बची है तो उसे रिपेयर किया जा सकता, परहेज करके, अच्छा खान पान करके ठीक किया जा। क्या ठीक नहीं होता ये बताइए? देशों की लड़ाइयां हो जाती हैं, बाद में वो रिश्ते ठीक हो जाते हैं, फिर तो तुम पति पत्नी हो। 2 देश आपस में लड़ जाते हैं और लड़ने के बाद में दोनों देश एक हो जाते हैं। प्रकृति का नियम है, एक होना पड़ेगा। कब तक लड़ोगे? किस किस से लड़ोगे? आज चलो इससे लड़के उसके साथ चले गए तो क्या उसके साथ लड़ाई नहीं होगी इसकी गारंटी है? फिर इसलिए मेरी मां, ये बहुत समझ की चीजें हैं। पत्थर भी सहता है, छैनी और हथौड़े की चोट को पत्थर सहता है। मूर्तिकार छैनी से काटता है पत्थर, तब जाके मूर्ति का आकार तैयार होता है। यदि पत्थर भी चोट छैनी और हथौड़े की ना सहे तो पत्थर भी कंकड़ बन जाता है, शंकर नहीं बनता। बिना सहे पत्थर भगवान नहीं होता, तो बिना सहे आप भला महान कैसे होंगे? महान होना है, बड़ा बनना है, ठीक ठीक चलना चलाना है, तो 2 बात। कई बार मेरी गलती नहीं होती फिर भी मुझे सॉरी बोलना पड़ता है। बोलो हाँ, कई बार आपकी गलती नहीं होती फिर भी आपको क्या बोलना पड़ता है? क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि आप समझदार हैं जो सॉरी गलती ना होने पर भी बोल रहे हैं। वो लोग यदि आपके सॉरी बोल लेने से यदि रिश्ते सुधर रहे हैं तो आप समझदार हैं। आपके सामने वाला आपका पार्टनर वो समझदार नहीं है, वो भी तो झुक सकता था ना। बाल्टी जब कुएं में उतरती है तो झुकती है, यदि ना झुके तो पानी से भरेगी। बिना झुके बाल्टी भरती नहीं है, तो बिना झुके आप गुणों से, सद्गुणों से कैसे भरेंगे? इसलिए झुक के रिश्ता बचा सकते हो तो बचाओ, वरना फिर देखो टूट जाएगा, ये ऑप्शन तो है ही। हाँ, एक भजन सुनाता हूं आपको, रिश्तों के ऊपर है, सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, अपने को रखिएगा इस जगह पर। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को, बुलावो आग्यो राम को, हाँ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तों स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो
जब आपका बुलावा आएगा। किसका बुलावा? यमराज जी आ गए, चलो भैया बुलावा आ गया, चलो। किसका बुलावा आएगा? एक पिताजी का बुलावा आ गया। पिताजी जाने लगे तो यमराज जी से बोले, यमराज जी जरा 1 मिनट दो, मैं अपने बेटे से कुछ बात कर लूं। एक बाप मरने से पहले बोला बेटे से, 1 मिनट की मोहलत दे दो। हे यमराज जी, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप बोला, यमराज जी रुको 1 मिनट, बेटे से कुछ कहना। ठीक है ले लो 1 मिनट। 1 मिनट लिया, बेटे को बुलाया। 2 बेटे थे, बेटों को बुलाया। बाप बोला 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक बाप बोला बेटे से, भाई 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 प्रेम से रहना, भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो राम को। क्या कहा कि भाई भाई प्रेम से रहना। भाई भाई कैसे रहना? बाप बोला मरने के पहले, इसलिए आप जितने भाई हैं आप भाई भाई जरा प्रेम से रहा करो। आज सबसे ज्यादा झगड़ा जानते हो किनका चल रहा है? भाई भाई का। कोर्ट कचहरियों में भरे पड़े हैं केस, किसके? भाई भाई के। जब भाई भाई तुम साथ में रहते थे, एक थाली में खाते थे, एक बिस्तर में सोते थे, एक ही कपड़े को बदल बदल के पहन लिया करते थे, कभी हमारी शर्ट उस भाई ने, कभी उस भाई ने। आज बड़े हो गए तो देखो एक दूसरों की जान के प्यासे बन गए, खून के संबंध, खून के दुश्मन हो गए। बताइए ये समझदारी है? मर जाओगे, क्यों लड़के मरना? प्यार से रह लो ना भैया। आप आपस में ना लड़े होते ना भाई भाई, सनातनी संगठित होते तो हमारा देश गुलाम ना होता। तुम्हारी गुलामी, तुम्हारे झगड़े के चक्कर में सोने की चिड़िया उड़ के फुर्र से यहां लंदन आ गई। बोलो हाँ। आपस में लड़ाया ना, फूट डालो शासन करो, भाई भाई को लड़ाया। आज भी हम लोग लड़ रहे हैं। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र, इसी पर लड़ाई चल रही है। कौन बड़ा, कौन बड़ा, कौन बड़ा? आज भी यही बड़े छोटे की लड़ाई चल रही है भारत में। आज भी लोग आपस में लड़ रहे हैं, सनातनी आपस में लड़ रहे हैं। मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं वैश्य, मैं शूद्र। क्यों लड़ रहे हो? चारों एक बाप की संतान हो। अच्छा एक बात बताओ, ब्राह्मण के पिता कौन है? ब्राह्मण के पिता कौन? मैया। ब्राह्मण के पिता कौन है? कौन? कौन? भगवान श्रीमन नारायण। क्षत्रिय के पिता कौन? नारायण। वैश्य के पिता कौन? शूद्र के पिता कौन? हम चारों के पिता एक ही हैं। ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्यः कृताः ऊरु तदस्य जदवैश्यः पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। भगवान के मुख से ब्राह्मण प्रकट हुआ, भगवान की भुजा से क्षत्रिय, भगवान के जंघा से वैश्य, भगवान के चरण से शूद्र। तो बताओ चारों के पिता तो एक हुए कि नहीं? तुम एक बाप की संतान हो, भाई भाई हो, लड़ाई किस बात की है? इसलिए ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम में 310 वृद्ध माताएं रहती हैं। मैं किसी भी माँ की जात नहीं पूछता, सब माँओं के पांव दबाता हूँ। मेरे पास कोई ब्राह्मण माँ भी है, क्षत्रिय माँ भी है, वैश्य माँ भी और शूद्र माँ। मैं सबकी सेवा करता हूँ, किसी से जात नहीं पूछता। जब मैंने ये भेद को मिटा दिया
तो अब आपकी बारी है कि आप ये भेद मिटाएं सब लोग और हम सनातनी संगठित होके रहें। यदि लड़ते रहे, अब यहां लंदन में भी तो लड़ाई है, यहां भी बोले मैं मध्य प्रदेश का हूं, मैं बिहार का हूं, मैं झारखंड का हूं, मैं गुजरात का हूं, मैं वहां का हूं, यहां के भी ग्रुप बने हैं, मैं ये हूं, मैं वो। अरे तुम ये सब छोड़ो, ये कहो मैं भारतीय हूं, मैं सनातनी हूं, हम सब एक। ऐसे टुकड़ों में बटे रहोगे तो खत्म हो जाओगे। हम भारत के हैं। हम ये क्यों कहें कि हम केवल उस राज्य के हैं, उस राज्य के लोगों के लिए नहीं, हम सब एक हैं। चाहे हम बंगाल के हों, हम दक्षिण के हों, हम कर्नाटक के हों, हम केरला के हों, हम सब एक हैं। बोलो हाँ। ये बंटवारा जब तक रहेगा तब तक तुम सलामत नहीं रहोगे, और ये बंटवारा मिट जाएगा, एक हो जाओगे तो भाई भाई मिलके रहो। अपने सगे भाई के साथ तो गलत ना करो। सगे भाई के साथ चलो, उस गलती किसकी है, बड़े की कि छोटे की, मायने नहीं रखती। क्षमा कौन करेगा। भृगु जी ने भगवान की छाती पर लात मार दिया, लात मार दी ना। भगवान ने चरण पकड़ के कहा, भृगु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल, चोट तो नहीं आई। जब हमारे भगवान लात खाके भी वो पूछ रहे हैं कि आपको चोट तो नहीं लगी, तो ये बताओ, तुम्हारा भाई, माना कि छोटे भाई की गलती है, माना कि बड़े भाई की गलती है, पर गलतियों को ठीक भी तो किया जा सकता है ना। दोनों बैठ जाओ, अपनी अपनी गलतियां सुधार लो और प्यार से रहो। एक दूसरे का खून क्यों बहाते हो, क्या पाओगे। दुनिया तो चाहती है कि तुम लड़ो, तुम्हारे लड़ने से कुछ लोगों का फायदा होगा, और आप लड़ते हो और लोग बढ़िया ताली बजा के मजे लेते हैं। इसलिए एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। आपकी सास जाने लगी, बोली यमराज जी जरा टाइम 1 मिनट दे दो, बहुरिया से कुछ कह लूं। सास कह रही है, बहू भैया आपकी सास कुछ कह के गई कि नहीं? नहीं, ये समझना आपकी सास मेरे भीतर आके बोल रही है कि इन बहुओं से कह दो। तो आपकी सास क्या बोल रही है, सुनना मेरी माँ। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, मैं तुम्हारो धर्म निभा दी। बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। हो मैं तुम्हारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। सास बोली, बहू मैंने तो मेरा धर्म निभा दिया, परिवार को बांध के रखा, अब मैं जा रही हूँ। अब ये परिवार की अखंडता तुम्हें बनाए रखनी है। तुम जेठानी हो ना, तो बड़ी हो ना, जेठानी माता के समान होती है। तुम्हारी देवरानी छोटी बहन की तरह, वो गलती कर रही है तो समझाओ। अब बड़ी हो मतलब क्या करोगी? नहीं, मैं आज मैं काम नहीं करूंगी, तू देवरानी है, तू छोटी, तू सारा काम कर, मैं बैठी केवल हुक्म चलाऊंगी। इस बात के लिए जेठानी बनी हो। बड़ा वो होता है जो छोटों का ख्याल रखता है, जो छोटों का ख्याल नहीं रखता ना, वो बड़ा नहीं होता। बोलो हाँ। और देवरानी को भी चाहिए कि वो अपनी माता की तरह अपनी जेठानी का, बड़ी बहन की तरह अपनी जेठानी का ख्याल रखे। रिश्ते बनाने से बनते हैं, तोड़ देने से टूट जाते हैं। प्यार से रह लोगी ना मेरी माँ, तो बहुत कुछ पाओगी। आपस में लड़ जाओगी, कुछ ना पाओगी।
एक मिनट की मोहलत दे दो करूं पति से बात। एक मिनट की मोहलत दे दो करो पति से बात। अच्छा मैया, आपको पति से कुछ बात करने का मौका मिलेगा, आखिरी टाइम 1 मिनट, क्या बात करोगी मैया? पति से बात करोगी कि नहीं? क्या बात करोगी? आखिरी 1 मिनट बचे हैं आपके पास, पति से कुछ कहना, क्या कहोगी मैया? बताओ मेरी माँ, क्या कहोगी? नहीं कहोगी कुछ? टुप्पी टाप रहोगी? पति से क्या कहना है मैया? आप कहोगी ना पति से अपने कुछ जाते समय? अब जा रहे हैं सदा के लिए, क्या कहो मेरी माँ? क्या कहोगी मैया? आप बताओ। आखिरी एक दिन, एक तारीख ऐसी भी आएगी जो हमारी जिंदगी की आखिरी तारीख होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि जो हमारी जिंदगी का एक घड़ी में, एक टाइम ऐसा भी आएगा कि वो टाइम हमारी जिंदगी का आखिरी टाइम होगा। बोलो हाँ। तो मैं वही पूछ रहा हूं कि आज के 100 साल बाद, भगवान करे आपकी आयु बहुत लंबी हो, 300-400 साल तक रहो आप लोग, फिर भी जब आखिरी एक टाइम आएगा तो उस समय आपको यमराज जी कहेंगे कि चलो 1 मिनट देता हूं, पति से कुछ कह लो। क्या कहोगे अपने पति? सब लोग बताओ, आपको 1 मिनट मिला है, पति से कुछ कहना, क्या कहोगी मेरी माँ? क्या कहेंगे पति को? क्या मेरी माँ आई लव यू हैं? क्या कहेंगे? पत्नी बोली, आप नहीं बता रहे हो ना, हम बता रहे, सुन लो। यमराज जी रुको, 1 मिनट दो। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। क्या बात करना है? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, करवा चौथ का व्रत था, चांद का इंतजार था, चंद्रमा आए नहीं, यमराज जी आ गए, तुम्हारा टाइम पूरा हो गया, चलो। तो बोली जरा महाराज 1 मिनट, पति आ रहे। पति आ गए तो पत्नी बोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी। रोली समझती हो ना मैया? रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। पत्नी बोली, हे यमराज जी रुक जाओ। पति से कहा कि आप मेरी मांग भर दीजिए, मैं सुहागन जा रही हूँ, यही मेरा जीवन का परम आनंद है, मेरी मांग भर दी। इसलिए पतियों को चाहिए कि हर महीने में 1-2 बार पत्नी की मांग आप भरते रहा करें। आप भरते हैं कि नहीं अपनी पत्नी की मांग? नहीं, कभी नहीं भरी? बोलो, इतने कंजूस हो आप, चुटकी भर सिंदूर नहीं है। हर 15 दिन 20 दिन में एक बार पत्नी से कहो कि आज लाओ, हम तुम्हारी मांग भरेंगे। ये अच्छा है कि गलत है? वैसे पत्नियों की मांग पति को ही भरनी चाहिए, आप ना भरा करो अपने से। पति के पास ले जाओ सिंदूर, ये रहा, भरो। सही है कि गलत है? इससे प्यार घटेगा कि बढ़ेगा? हैं? हाँ, हमारे यहाँ स्त्रियां क्या बोलती हैं? हमारे यहाँ स्त्रियां बोलती हैं,
ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे, मैं हूँ दासी तेरी दातिए। ओ मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं, मुझको इतना तू वरदान दे। तब आप चाहती, आप भगवान से यही तो कहती हो, मैया हे प्रभु हमें क्या रखना, क्या रखना? वही कहती है स्त्री, रोली मोली, रोली मोली चुनड़ी मेहंदी, मतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। रोली मोली चुंदड़ी मेहंदी, मोतियन से भर दो मारी मांग, बुलावो आग्यो राम को। हो बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो